अगर आप इस समय इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो इसे केवल एक संयोग मत समझिए। यह कोई साधारण दिन नहीं है और यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। हो सकता है कि आज आप किसी बहुत गहरे दौराहे पर खड़े हों। हो सकता है कि आपके मन में अनगिनत सवाल हों, दिल में एक भारीपन हो और चारों तरफ से अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हों। लेकिन एक पल के लिए रुकिए, अपनी सांसों को थामिए, इस दुनिया के शोर को खुद से थोड़ा दूर कीजिए और मेरे साथ इस पवित्र पल में जुड़ जाइए। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज हम यीशु मसीह के जीवन, उनकी प्रेम भरी आवाज और उनकी 5 ऐसी महान शिक्षाओं पर गहराई से मनन करने जा रहे हैं, जो केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज शब्द नहीं हैं, बल्कि वे जीवित और सामर्थी वचन हैं, जो आज इसी पल आपके और मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो पाते हैं कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी आंतरिक शांति गायब है। सुबह की पहली किरण के साथ ही हमारे मन में चिंताएं घेर लेती हैं। बच्चों का भविष्य क्या होगा? नौकरी सुरक्षित है या नहीं? व्यवसाय में जो घाटा चल रहा है उससे कैसे उबरेंगे? परिवार में जो रिश्तों की दीवारें दरक रही हैं उन्हें कैसे जोड़ेंगे? और सबसे बढ़कर उस अकेलेपन का क्या, जो भीड़ के बीच भी हमारे सीने में एक टीस की तरह चुभता रहता है। शायद आज आप इन्हीं सवालों के साथ जी रहे हैं। शायद रात के सन्नाटे में आपकी आंखों से आंसू बहते हैं और आप सोचते हैं कि क्या परमेश्वर वाकई मेरी प्रार्थना सुन रहा है? क्या मेरी इस वीरान जिंदगी में कभी कोई उजाला हो सकता है? हाँ, आज मैं आपको पूरे विश्वास और प्रेम के साथ यह बताना चाहता हूं कि हाँ, आशा है। यीशु मसीह आज भी जीवित हैं और वे आपके जीवन की हर एक उलझन को बहुत करीब से देख रहे हैं। आज हम उनकी 5 ऐसी अद्भुत शिक्षाओं को खोलेंगे जो आपके दिल के हर एक घाव पर मलहम का काम करेंगी। इसलिए इस संदेश के अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जो बातें आज आप सुनने जा रहे हैं वे आपके आने वाले कल को पूरी तरह बदल सकती हैं। आइए हम यीशु मसीह की पहली और सबसे बड़ी शिक्षा की ओर बढ़ते हैं। पहली शिक्षा, चिंता मत करो, परमेश्वर पर भरोसा रखो। पवित्र बाइबल के मत्ती रचित सुसमाचार के 6ठे अध्याय में यीशु मसीह पहाड़ी पर बैठकर अपने चेलों और भीड़ को उपदेश दे रहे थे। वहां उन्होंने एक ऐसी बात कही जो सीधे हमारे दिल को छू जाती है। यीशु ने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? मत्ती 6:25। जरा सोचिए मेरे भाई और बहन, यीशु कितने व्यावहारिक तरीके से बात कर रहे हैं। वे जानते हैं कि हम इंसान हैं, हमारा शरीर कमजोर है, हमें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए धन चाहिए, भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, सिर पर छत चाहिए। यीशु यह नहीं कह रहे हैं कि तुम्हें मेहनत नहीं करनी चाहिए या तुम्हें अपने परिवार की जिम्मेवारी नहीं उठानी चाहिए। वे हमें आलसी बनने की शिक्षा बिल्कुल नहीं देते। लेकिन यीशु उस चिंता के स्वभाव पर चोट करते हैं जो दीमक की तरह हमारे अंदर के विश्वास को अंदर ही अंदर छांटती रहती है। हम में से कितने ही लोग ऐसे हैं जो आज अपनी नौकरी को लेकर डरे हुए हैं। एक भाई हैं जो पिछले 6 महीनों से बेरोजगार हैं। हर सुबह वे उठते हैं, रिज्यूमे भेजते हैं, इंटरव्यू देते हैं, लेकिन हर बार खाली हाथ लौट आते हैं। उनके घर का किराया ड्यू हो चुका है, बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है और रिश्तेदारों के सामने जाने में अब संकोच होने लगा है। उनके दिल में हर पल एक ही डर बैठा रहता है, कल क्या होगा? अगर अगले महीने तक नौकरी नहीं मिली तो हम क्या करेंगे? एक बहन है जिनके घर में पारिवारिक कलह इस हद तक बढ़ चुकी है कि उन्हें अपनी ही गृहस्थी एक जेल की तरह लगने लगी है। वे अंदर ही अंदर घुट रही हैं और यह चिंता उन्हें रात भर सोने नहीं देती कि उनका परिवार बिखर जाएगा। इन सभी परिस्थितियों के बीच यीशु मसीह आज आपसे सीधे मुखातिब होकर कह रहे हैं, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं और न काटते हैं और न कसार में इकट्ठा करते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्णिम पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्यवान नहीं हो? मत्ती 6:26। और फिर वे उस महान वचन को रखते हैं जिसे हमें अपने दिल की पटिया पर लिख लेना चाहिए, परंतु पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। मत्ती 6:33-34। मेरे प्रिय, इसका अर्थ यह है कि जब आप अपने जीवन की पहली प्राथमिकता परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बनाते हैं, जब आप अपने बोझ को उठाकर उसके चरणों में रख देते हैं,
तब वह आपके कल की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेता है। आपकी समस्या चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपका परमेश्वर उस समस्या से अनंत गुना बड़ा है। आइए इस पल अपनी आंखें बंद करें और एक छोटी सी प्रार्थना अपने मन में दोहराएं। प्रभु यीशु, मैं मानता हूं कि मैं अपने भविष्य को लेकर बहुत डरा हुआ था। मैंने अपनी चिंता के बोझ से अपने मन को भारी कर लिया था। आज मैं अपनी नौकरी, अपने परिवार और अपनी हर एक जरूरत को तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूं। मुझे वह अटूट विश्वास दे कि तू मेरा ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। आमीन। इस प्रार्थना के साथ उस भारी बोझ को अपने कंधों से उतारकर प्रभु के चरणों में रख दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं यीशु की दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा की ओर। दूसरी शिक्षा, क्षमा करो। जीवन के रास्ते में चलते चलते हम सबके पैरों में कभी ना कभी अपनों के दिए हुए कांटे चुभते ही हैं। कोई ऐसा इंसान होता है जिस पर हमने आंख बंद करके भरोसा किया, लेकिन उसने पीठ में छुरा घोंप दिया। कोई ऐसा करीबी होता है जिसके कड़वे शब्दों ने हमारे आत्मसम्मान को चकनाचूर कर दिया। कोई ऐसा जीवन साथी, भाई, मित्र या सहयोगी होता है जिसने हमारे साथ विश्वासघात किया। जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो हमारे मन में क्या होता है? मन बार बार उस कड़वी घटना की रीप्ले फिल्म देखने लगता है। हम रात रात भर जाग कर सोचते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, मैं बदला लूंगा। यह कड़वाहट धीरे धीरे हमारे भीतर एक झर बन जाती है, जो दूसरे को तो शायद कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन हमारे अपने अंदर के सुकून, हमारी सेहत और हमारी आध्यात्मिक जिंदगी को पूरी तरह नष्ट कर देती है। इसी गंभीर मानवीय कमजोरी को संबोधित करते हुए यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, क्योंकि यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। मत्ती 6:14-15। और जब पतरास ने यीशु से पूछा कि प्रभु, यदि मेरा भाई मेरा अपराध करता रहे तो मैं उसे कब तक क्षमा करता रहूं? क्या 7 बार तक? तो यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 70 बार 7 बार तक। मत्ती 18:21-22। यहां हमें बहुत गहराई से यह समझने की जरूरत है कि क्षमा का वास्तविक अर्थ क्या है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि क्षमा करने का मतलब यह है कि सामने वाले के गलत काम को सही ठहरा दिया जाए, या यह मान लिया जाए कि उसने कुछ गलत किया ही नहीं। नहीं, यह क्षमा नहीं है। क्षमा का यह अर्थ भी बिल्कुल नहीं है कि आप उसी व्यक्ति को दोबारा अपने जीवन में अनुमति दें कि वह बार बार आपको मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता रहे। क्षमा का सबसे गहरा अर्थ यह है कि आप अपनी खुद की आत्मा को उस कड़वाहट और बदले की आग से आजाद कर रहे हैं। आप उस व्यक्ति को परमेश्वर के न्याय के हाथों में सौंप रहे हैं। आप कह रहे हैं, प्रभु, उसने मेरे साथ जो किया वह दर्दनाक था। मैं अपने बलबूते पर उस घाव को नहीं भर सकता, इसलिए आज मैं अपनी मर्जी से उसे क्षमा करता हूं और इस जहर को अपने दिल से बाहर निकालता हूं। एक व्यक्ति थे जो अपने पिता के बरसों पुराने अन्याय और दुर्व्यवहार के कारण अपने दिल में गहरी नफरत पालकर बैठे थे। यहां तक कि जब उनके पिता इस दुनिया से जा चुके थे, तब भी वह नफरत उनके दिल में जिंदा थी। उस कड़वाहट ने उनके अपने बच्चों और पत्नी के साथ उनके रिश्तों को भी खराब कर दिया था। फिर एक दिन उन्होंने यीशु के इस वचन को सुना और समझ आया कि वे मरे हुए इंसान से बदला लेने की आग में खुद को जला रहे हैं। उस दिन उन्होंने घुटनों पर बैठकर अपने पिता को दिल से माफ किया। उन्होंने महसूस किया कि जैसे उनके सीने पर रखा कोई मीलों भारी पहाड़ हट गया हो। उनके आंसू बह निकले और उनके भीतर एक अद्भुत शांति उतर आई। मेरे प्रिय भाई और बहन, क्या आज आपके दिल में भी किसी के प्रति ऐसा ही कोई पुराना जख्म या कड़वाहट दबी हुई है? क्या कोई ऐसा इंसान है जिसे आप दिल से माफ नहीं कर पा रहे हैं? रुकिए, एक पल सोचिए। उस व्यक्ति को अपने दिल की कैद से आजाद कर दीजिए। उसे प्रभु के प्रेम और न्याय के हवाले कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अपने भीतर एक नई आजादी और चंगाई का अनुभव होने लगेगा। तीसरी शिक्षा, मांगो, खोजो और खटखटाओ। अब हम यीशु की तीसरी शिक्षा पर आते हैं, जो हमारी प्रार्थनाओं और परमेश्वर के साथ हमारे संवाद से जुड़ी हुई है। यह मत्ती 7:7-8 में दर्ज है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो खोजता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। कितना मधुर और आश्वस्त करने वाला वादा है यह।
लेकिन इसके साथ ही हमारे जीवन का एक दूसरा कड़वा सच भी जुड़ा होता है। हम में से कई लोग यह शिकायत करते हैं, प्रभु मैं महीनों से, सालों से इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मैंने मांगा, मैंने खोजा, मैंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन आसमान से कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा? क्या मेरी प्रार्थना परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचती भी है या नहीं? ये निराशा हम सबको कभी ना कभी घेर लेती है। एक माता है जो अपने बेटे के गलत रास्ते से लौटने के लिए बरसों से रो रो कर प्रार्थना कर रही हैं, लेकिन उनका बेटा और ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। एक परिवार है जो लगातार आर्थिक तंगी से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना कर रहा है, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे समय में हमें यीशु की इस शिक्षा के मर्म को बहुत गहराई से समझना होगा। परमेश्वर कोई ऐसी मशीन नहीं है कि हम सिक्का डालें और तुरंत हमारी इच्छा की चीज बाहर आ जाए। परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है और एक बेहतरीन पिता अपने बच्चों की भलाई को उनसे बेहतर जानता है। कभी कभी हमारे मांगने का समय सही नहीं होता। कभी कभी जो हम मांग रहे होते हैं वह हमारी भलाई के लिए नहीं, बल्कि हमारे विनाश का कारण बन सकता है, और पिता होने के नाते वह हमें वह नहीं देता। और कभी कभी परमेश्वर हमारी प्रार्थना के उत्तर में रुकने, वेट का समय तय करता है, ताकि उस इंतजार के दौरान हमारा विश्वास तपाया जाए, हमारा चरित्र निखारा जाए और हम आध्यात्मिक रूप से मजबूत बन सकें। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर की टाइमिंग हमारी टाइमिंग से बिल्कुल अलग होती है। उसकी घड़ियां कभी गलत समय पर नहीं चलती। यदि आज आप हताश हैं कि आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो निराश होकर प्रार्थना करना मत छोड़िए। यीशु ने खटखटाने का जो उदाहरण दिया है वह निरंतरता का प्रतीक है। दरवाजा एक बार खटखटाने से नहीं खुलता, लगातार खटखटाने से खुलता है। अपने विश्वास में बने रहिए। अपनी प्रार्थना की झोली को उसके सामने रोज खाली कीजिए। भले ही उत्तर आपकी मर्जी के मुताबिक और आपकी गति से ना आए, लेकिन यह अटूट विश्वास रखिए कि आपका पिता आपकी एक एक आह और एक एक आंसू को देख रहा है, और वह आपके जीवन में अपने सही समय पर अद्भुत कार्य करेगा। चौथी शिक्षा, अपने पड़ोसी से प्रेम करो। यीशु मसीह के जीवन और उनकी शिक्षाओं का सबसे बड़ा और चमकीला गहना यदि कुछ था तो वह था प्रेम। एक दिन एक व्यवस्थापक ने यीशु से आकर पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा सबसे बड़ी है? यीशु ने उससे कहा, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और दूसरी इसके समान यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने C++ जैसा अर्थात अपने समान प्रेम रख। मत्ती 22:37-39। और जब उस व्यक्ति ने पूछा कि मेरा पड़ोसी है कौन, तो यीशु ने दया के सामरी गुड समरियन की प्रसिद्ध कहानी के माध्यम से यह समझाया कि पड़ोसी सिर्फ वह नहीं जो हमारे पड़ोस के मकान में रहता है, बल्कि हर वह इंसान है जिसे हमारी मदद, हमारे प्रेम और हमारी करुणा की जरूरत है। मेरे प्रिय भाई और बहन, हम अक्सर बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं। हम सोचते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, जब हम बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे, तब हम दुनिया बदल देंगे, गरीबों की मदद करेंगे, बड़े बड़े आश्रम बनवाएंगे। लेकिन यीशु हमें रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में प्रेम दिखाने की शिक्षा देते हैं। प्रेम कोई सैद्धांतिक बात नहीं है, ये एक व्यावहारिक क्रिया है। क्या आपने कभी अपने घर के उस पड़ोसी की सुधि ली है जो पिछले कई दिनों से अकेला है और जिससे किसी ने बात तक नहीं की? क्या आपने कभी किसी रास्ते चलते भूखे और बेसहारा इंसान को देखकर अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उसे भोजन कराया है? क्या आपके अपने घर में आपके जीवन साथी या आपके बच्चों के साथ आपका व्यवहार प्रेम और आदर से भरा है, या आप हमेशा गुस्से और डांट डपट से बात करते हैं? क्या आपके दफ्तर में कोई ऐसा सहकर्मी है जो बहुत तनाव में है और आपने कभी उससे प्यार से पूछ लिया कि भाई क्या सब कुछ ठीक है, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? यीशु का प्रेम कागजी या दिखावे का प्रेम नहीं था। उन्होंने सड़कों पर चलकर, बीमारों को गले लगाकर, पापियों के साथ बैठकर और टूटे हुए दिलों को सांत्वना देकर दिखाया कि सच्चा प्रेम कैसा होता है। आज इस संदेश को सुनते सुनते अपने हृदय में यह विचार कीजिए, प्रभु आज मैं अपनी इस स्वार्थी दुनिया से थोड़ा बाहर निकलकर किस एक व्यक्ति को तेरे प्रेम का स्पर्श दूं? किसे मैं आज प्रोत्साहित करूं? किसे मैं माफ करूं? किसके आंसू पोंछूं? जब आप ऐसा एक छोटा सा भी कदम उठाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके अपने जीवन में यीशु का प्रेम किस प्रकार बहने लगेगा। पांचवी शिक्षा, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं।
अब हम आते हैं यीशु मसीह की उस अंतिम और सबसे सुकोमल शिक्षा की ओर, जो उन्होंने अपने सलीब पर चढ़ने से पहले अपने चेलों को दी थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय की 27वीं आयत में यीशु कहते हैं, शांति मैं तुम्हारे लिए छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसी संसार देता है मैं तुम्हें वैसी नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। यूहन्ना 14:27। जरा इस वाक्य की गहराई में उतरिए। यीशु यह नहीं कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बिना किसी समस्या वाली जिंदगी देता हूं। वे यह नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई तूफान नहीं आएगा, कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, कभी कोई आर्थिक संकट नहीं आएगा। यीशु बहुत यथार्थवादी हैं। वे जानते हैं कि इस दुनिया में तुम्हें क्लेश का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वे क्या वादा करते हैं? वे कहते हैं, मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूं। यह कौन सी शांति है? यह वह शांति है जो तूफानों के बीच भी झील की तली की तरह बिल्कुल शांत रहती है, भले ही सतह पर बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हों। हो सकता है कि आज आपकी परिस्थिति वैसी की वैसी ही हो सकता है कि आपका बैंक बैलेंस अभी भी शून्य हो सकता है कि आपकी बीमारी की रिपोर्ट अभी भी चिंताजनक हो सकता है कि आपके घर का विवाद अभी भी सुलझा ना हो। लेकिन जब आप यीशु की इस शांति को अपने भीतर महसूस करते हैं, तो अंदर का वह डर, वह कंपी, वह बेचैनी गायब हो जाती है। आप अचानक से यह महसूस करने लगते हैं कि भले ही परिस्थितियां मेरे नियंत्रण से बाहर हैं, लेकिन मेरा जीवन उस परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत साफ शब्दों में यह याद दिलाना चाहता हूं, आपकी वर्तमान परिस्थिति आपकी अंतिम पहचान नहीं है। आपकी असफलता आपकी कहानी का आखिरी पन्ना नहीं है। आपका यह अकेलापन और यह दर्द सदा के लिए रहने वाला नहीं है। यीशु आपके साथ है। नाव चाहे कितनी भी डगमगा रही हो, यदि नाव में यीशु सवार हैं, तो वह नाव कभी डूब नहीं सकती। आपकी जिंदगी की नया भी नहीं डूबेगी। एक विचारणीय विराम, रुकिए, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। इस संदेश को अपने भीतर उतरने दीजिए। क्या आप उस शांति को महसूस कर रहे हैं जो दुनिया की समझ से परे है? अपनी चिंताओं को, अपनी कड़वाहट को, अपने डरों को और अपने आंसुओं को धीरे से प्रभु के चरणों में रख दीजिए। अब सब कुछ उसके हवाले है। समय है झुठलाने का। एक छोटा सा निवेदन, यदि यह संदेश, यीशु के ये 5 वचन आपके दिल की गहराइयों को छू रहे हैं, यदि आपको लगता है कि आज परमेश्वर ने सीधे आपसे बात की है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, ताकि यह संदेश और भी ऐसे भाई बहनों तक पहुंचे जो आज अंधेरे में आशा की तलाश कर रहे हैं। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी विशेष प्रार्थना की आवश्यकता है जिसे आप अकेले बोझ की तरह उठा रहे हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रार्थना की बात, प्रेयर रिक्वेस्ट बेझिझक लिख सकते हैं। हम और हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही जीवन परिवर्तनकारी बाइबल संदेश और प्रार्थनाएं लगातार आप तक पहुंचती रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। 5 शिक्षाओं का पुनरावलोकन, रिकैप। आइए चलते चलते इन 5 महान सत्यों को अपने दिल में फिर से दोहरा लें। चिंता के बजाय विश्वास, कल की फिक्र को छोड़कर आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपना, कड़वाहट के बजाय क्षमा, अपने दिल को बदले की आग से मुक्त करके प्रेम और शांति की राह चुनना, हार मानने के बजाय प्रार्थना, निराशा के पलों में भी लगातार खटखटाते रहना और परमेश्वर की सही टाइमिंग पर भरोसा रखना, स्वार्थ के बजाय प्रेम, अपनी छोटी छोटी दया और सेवा के द्वारा दूसरों के जीवन में उजाला लाना, डर के बजाय यीशु की शांति, तूफानों और अनिश्चितताओं के बीच भी उस आंतरिक शांति को थामे रहना जो यीशु हमें देते हैं। इन 5 शिक्षाओं को केवल आज सुनकर भूल मत जाइए। इनमें से कम एक शिक्षा को, चाहे वह किसी को माफ करना हो, चाहे चिंता छोड़ना हो, चाहे किसी भूखे की मदद करना हो, आज ही से अपने व्यावहारिक जीवन में लागू करना शुरू कीजिए। अंतिम शक्तिशाली प्रार्थना। आइए हम सब मिलकर अपने सिर को झुकाएं और एक पवित्र सजीव प्रार्थना में प्रवेश करें। सर्वशक्तिमान, अनंत और प्रेम से भरे हुए हमारे स्वर्गीय पिता, हम तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। हे यहोवा, आज इस पल हम अपने पूरे दिल से तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद इस जीवन के लिए, धन्यवाद इस श्वास के लिए और धन्यवाद इस अद्भुत अवसर के लिए कि तूने अपने जीवित वचनों के द्वारा
आज हमसे सीधे बातचीत की है। हे प्रभु, तू जानता है कि हम इंसान कमजोर मिट्टी के बने हैं। हमारे जीवन में चिंताएं, भय और अनिश्चितताएं अक्सर हमें घेर लेती हैं। हमारे भविष्य को लेकर जो डर हमारे दिलों में घर कर जाते हैं, आज हम उन डरों को तेरे पवित्र लहू से धो डालते हैं। प्रभु, हमें वह अटूट विश्वास दे कि जिस प्रकार तू आकाश के पक्षियों और मैदान के फूलों की सुधि लेता है, उसी प्रकार तू हमारे जीवन की हर एक छोटी और बड़ी जरूरत को जानता है। आज से हम अपनी चिंताओं के भारी बोझ को अपने कंधों से उतारकर तेरे चरणों में रखते हैं और अपने कल को तेरे सुरक्षित हाथों में सौंपते हैं। हे दयालु पिता, हमारे दिलों में यदि किसी के प्रति भी कोई पुरानी कड़वाहट, गुस्सा या बैर भाव बचा हुआ है, तो हमें वह अनुग्रह दे कि हम उन्हें पूरी तरह से क्षमा कर सकें। उन जख्मों को जो अपनों ने हमें दिए हैं, आज हम तेरे चंगाई देने वाले हाथों में सौंपते हैं। हमारे मन से बदले की भावना को निकालकर वहां अपने पवित्र प्रेम और शांति को भर दे। प्रभु, हम में से कई भाई बहन ऐसे हैं जो लंबे समय से किसी संकट, किसी बीमारी, किसी आर्थिक तंगी या पारिवारिक उलझन से जूझ रहे हैं और लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। हे पिता, उनकी प्रार्थनाओं को अनसुना न कर। उन्हें धीरज और दृढ़ विश्वास दे कि वे हताश न हों, बल्कि यह जानते हुए तेरी ओर ताकते रहें कि तू अपने सही और उत्तम समय में उनके जीवन में अद्भुत और अचंभित करने वाले कार्य करेगा। हम प्रार्थना करते हैं हमारे परिवारों के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारी नौकरियों और व्यवसायों के लिए। हमारे घरों में अपनी स्वर्गीय शांति और सुरक्षा बनाए रख। हर एक बीमार शरीर पर तेरा चंगाई का हाथ हो, हर एक टूटे हुए दिल पर तेरा सांत्वना देने वाला स्पर्श हो। हे पवित्र आत्मा, तू हमारी अगुवाई कर। हमें स्वार्थी और संकीर्ण न बनाकर ऐसा मददगार बना जो अपने आसपास के लोगों के जीवन में तेरे प्रेम की रोशनी बिखेर सके। हमारे कदम न्याय और दया की राह पर चले। आज के इस दिन से लेकर हमारे आने वाले हर एक दिन तक तू अपनी छत्र छाया हम पर बनाए रख। हमें हर बुराई और संकट से बचा। हम इन सारी विनती और प्रार्थना को किसी अपनी योग्यता के कारण नहीं, बल्कि हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु और राजा यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज आपने यीशु के इन 5 जीवन बदलने वाले वचनों को सुना है। अब इन्हें केवल एक धार्मिक संदेश समझकर मत छोड़िए। इनमें से कम एक शिक्षा को आज से अपने जीवन में ढालना शुरू कीजिए। यदि आपने इस प्रार्थना और इस संदेश को विश्वास के साथ सुना है और अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, यीशु, मेरे जीवन को अपने वचन के अनुसार बदल दीजिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको असीम आशीष दें, आपके घर परिवार में अपनी अद्वितीय शांति बनाए रखें और आपके आने वाले हर एक दिन में अपनी जीवित उपस्थिति बनाए रखें। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आमीन। अगर आप इस समय इस वीडियो तक पहुंचे हैं, तो इसे केवल एक संयोग मत समझिए। यह कोई साधारण दिन नहीं है और यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। हो सकता है कि आज आप किसी बहुत गहरे दौराहे पर खड़े हों। हो सकता है कि आपके मन में अनगिनत सवाल हों, दिल में एक भारीपन हो और चारों तरफ से अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हों। लेकिन एक पल के लिए रुकिए, अपनी सांसों को थामिए, इस दुनिया के शोर को खुद से थोड़ा दूर कीजिए और मेरे साथ इस पवित्र पल में जुड़ जाइए। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज हम यीशु मसीह के जीवन, उनकी प्रेम भरी आवाज और उनकी 5 ऐसी महान शिक्षाओं पर गहराई से मनन करने जा रहे हैं, जो केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज शब्द नहीं हैं, बल्कि वे जीवित और सामर्थी वचन हैं, जो आज इसी पल आपके और मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। जब हम अपने आसपास देखते हैं, तो पाते हैं कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी आंतरिक शांति गायब है। सुबह की पहली किरण के साथ ही हमारे मन में चिंताएं घेर लेती हैं। बच्चों का भविष्य क्या होगा? नौकरी सुरक्षित है या नहीं? व्यवसाय में जो घाटा चल रहा है, उससे कैसे उबरेंगे? परिवार में जो रिश्तों की दीवारें दरक रही हैं, उन्हें कैसे जोड़ेंगे? और सबसे बढ़कर उस अकेलेपन का क्या, जो भीड़ के बीच भी हमारे सीने में एक टीस की तरह चुभता रहता है। शायद आज आप इन्हीं सवालों के साथ जी रहे हैं। शायद रात के सन्नाटे में आपकी आंखों से आंसू बहते हैं और आप सोचते हैं कि क्या परमेश्वर वाकई मेरी प्रार्थना सुन रहा है? क्या मेरी इस वीरान जिंदगी में कभी कोई उजाला हो सकता है? हाँ, आज मैं आपको पूरे विश्वास और प्रेम के साथ ये बताना चाहता हूं कि हाँ, आशा है।
यीशु मसीह आज भी जीवित हैं और वे आपके जीवन की हर एक उलझन को बहुत करीब से देख रहे हैं। आज हम उनकी 5 ऐसी अद्भुत शिक्षाओं को खोलेंगे जो आपके दिल के हर एक घाव पर मलहम का काम करेंगी। इसलिए इस संदेश के अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जो बातें आज आप सुनने जा रहे हैं वे आपके आने वाले कल को पूरी तरह बदल सकती हैं। आइए हम यीशु मसीह की पहली और सबसे बड़ी शिक्षा की ओर बढ़ते हैं। पहली शिक्षा, चिंता मत करो, परमेश्वर पर भरोसा रखो। पवित्र बाइबल के मत्ती रचित सुसमाचार के 6ठे अध्याय में यीशु मसीह पहाड़ी पर बैठकर अपने चेलों और भीड़ को उपदेश दे रहे थे। वहां उन्होंने एक ऐसी बात कही जो सीधे हमारे दिल को छू जाती है। यीशु ने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? मत्ती 6:25। जरा सोचिए मेरे भाई और बहन, यीशु कितने व्यावहारिक तरीके से बात कर रहे हैं। वे जानते हैं कि हम इंसान हैं, हमारा शरीर कमजोर है, हमें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए धन चाहिए, भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, सिर पर छत चाहिए। यीशु यह नहीं कह रहे हैं कि तुम्हें मेहनत नहीं करनी चाहिए या तुम्हें अपने परिवार की जिम्मेवारी नहीं उठानी चाहिए। वे हमें आलसी बनने की शिक्षा बिल्कुल नहीं देते, लेकिन यीशु उस चिंता के स्वभाव पर चोट करते हैं जो दीमक की तरह हमारे अंदर के विश्वास को अंदर ही अंदर छांटती रहती है। हम में से कितने ही लोग ऐसे हैं जो आज अपनी नौकरी को लेकर डरे हुए हैं। एक भाई हैं जो पिछले 6 महीनों से बेरोजगार हैं। हर सुबह वे उठते हैं, रिज्यूमे भेजते हैं, इंटरव्यू देते हैं, लेकिन हर बार खाली हाथ लौट आते हैं। उनके घर का किराया ड्यू हो चुका है, बच्चों की स्कूल की फीस